नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो 8 से 10 दिन पहले एक घटना बिहार में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली दी गई थी। कांग्रेस पार्टी अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है। उस समय ये लोग बोलने लगे, कोई ऐसे आके स्टेज पर चढ़ गया, ऐसे बोल दिया, कोई और पार्टी का था, जो कि ऐसा संभव होता नहीं है। ये सब इन लोगों की प्री प्लान था। और बाद में ऐसा खुद वहां लोगों ने ही बताया कि ये 2-3 दिन से प्रैक्टिस भी की जा रही थी। ठीक है, वो गलत था, लेकिन फिर दोबारा एआई के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी का फिर अपमान किया हुआ है। ये बेशर्म हैं। इन बेशर्मों से कोई बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने नीचे गिर गए हैं कि ये अपने आदत से बाज आने वाले नहीं है। और इसमें बैठे हुए इनके जो प्रवक्ता है, इनको सिर्फ पैसा से मतलब है। पैसा मिल रहा है और जो मन करे वो बोलना है। अरे थोड़ा भी शर्म करो, पैसे के लिए इतना गिर जाओगे आप लोग? प्रवक्ता हो तो कम से कम सच्चाई पर और इस पर आओ, जो हकीकत है उस पर बात करो। ताकि पैसा के लिए तुम गलत कर गलत बोलते चले जाओगे और उसको जस्टिफाई करने लगोगे। पता नहीं तुम सब किस मिट्टी के बने हुए हो। विपक्ष की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती है, सिर्फ गाली गलौज से नहीं होती है और जस्टिफाई करने से नहीं होती है। उसके प्रवक्ता बन गए तो बड़े नेता नहीं बन गए। और जब जीतोगे ही नहीं तो क्या बनोगे? पैसा मिल रहा और थोड़ा सा शानो शौकत मिल रहा, इसके लिए आप लोग भी उसके साथ साथ उसके खड़े हो जा रहे हो। अरे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है आप लोगों की? मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। कोई अपने आप को मिश्रा भी लगा रहा, कोई पांडे लगा रहा। मैं खुद मिश्रा हूं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि आप लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हो? जब उसने गलत किया, जिसने भी गलत किया, सीधे बोलो गलत है। मैं तो सबसे अच्छा प्रशांत किशोर जी को मानूंगा। आज से 8-10 दिन पहले मैंने सवाल उठाया था कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके पार्टी में कुछ गलत लोग आ गए हैं और वो कुछ गलत वो भी बयानबाजी किए हुए हैं। उन्हें सुधारना पड़ेगा। और उन्होंने ठीक किया। मैंने उनका 4-5 दिन से जो चीज मैंने बोला था वो चीज को मैं मान रहा हूं। वो चीजें उन्होंने अलग कर दिया। बिल्कुल नीतीश जी सही है, उनके लिए वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी सही है। नीतीश जी और तेजस्वी जी में चुनने में अगर किसी को चुनना होगा, नीतीश जी। उन्होंने क्लियर बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी बोला, माता जी के बारे में बोला, ये गलत हो रहा है। यहां तक कि तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मेरी माता जी जैसी हैं वैसे ही सबकी माता जी हैं। अरे तुम लोग लड़ नहीं पा रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो, तो यही कम करोगे क्या? कभी नेपाल का, कभी बांग्लादेश का, कभी श्रीलंका का लेके बैठ जाते हो कि वहां जो तुरंत ट्वीट कर देते हो। तेजस्वी यादव, इसको शर्म आनी चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है इस आदमी पे। ये आदमी बोल रहा है कि नेपाल कोई दूर नहीं है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि यूपी भी कोई नजदीक दूर नहीं है। यूपी में जोगी बाबा बैठे हुए हैं। इस आदमी ने राजद को तो लगभग समाप्त ही कर दिया। और मुझे खुशी है, जनसुराज पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं और उनको शुभकामना भी दे रहे हैं। अभी जो राजनीति, अभी 8-10 दिन से जो पॉजिटिव राजनीति शुरू की है इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूं। यही होनी भी चाहिए। जनता के सामने सिर्फ झूठ, फरेब और गुमराह करके वोट नहीं मांगे जाते। जनता के सामने सच्चाई से भी वोट मांगे जाते। जनता उससे खुश होती है।
उसको भी लगता है कि हाँ ये आदमी ऐसा है। लेकिन इन लोगों को, कांग्रेस वालों को, इनके जो गठबंधन वाले, इनको समझ में नहीं आता। ये तुरंत गाना कुछ और गाने लगते हैं, प्रवक्ता बन के बैठ गए। अरे थोड़ा एक शर्म तो करो, एक बार बोलो हाँ गलत है। मुझे इस बात का थोड़ा गम नहीं है कि मैं कांग्रेस में रहूंगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी में रहूंगा कि नहीं, राजद में रहूंगा कि नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत कहूंगा। ऐसे बोलो ना। देखो जनता कैसे ताली बजाती है तुम्हारे लिए। अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं है कि किसी को भी गाली देने लगो। तुम राजा हो। अरे तेजस्वी यादव कौन सा राजा है भाई पहले का? आज जब लूट खसोट करके जब इतना पैसा भर लिया तब राजा बना है ना। लालू यादव से पूछो कि उनके जमाने में जब वो गरीब थे वो कैसे थे, वहां से सीखो ना। और नहीं तो कम से कम अपने तेज प्रताप बड़े भाई से सीखो। और उसको तो निकलवा दिए कैसे भी करके, धोखाबाजी करके। तुम्हारे से तो बहुत अच्छा है वो। राजनीति करनी है, अच्छी राजनीति करो। अभी बहुत लंबी उम्र है राजनीति करने के लिए। नहीं किसी को गाली गलौज करना, किसी को कुछ करना उचित है क्या? जो राजनीति में कभी रही नहीं, जो कभी राजनीति में नहीं रही उसकी बात ही क्यों कर रहे हो? जो राजनीति में है उसके बारे में बात किया जाएगा, मरने के बाद भी बात किया जाएगा अगर गलत किया है तो। लेकिन जो राजनीति में नहीं है उसके लिए आप लोग ऐसे बात कर रहे हो, और माता जी को बार बार टारगेट कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था इस देश को जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने खड़ा किया है ना, वो कभी तुमने सपने भी नहीं सोचा था। गर्व करो। और ये नहीं कि प्रवक्ता बन गए, कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, चलो कोई नेता बन गए तो हम बड़े आदमी बन गए, अब जो कांग्रेस कहेगी वही गाली गलौज करेंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव सीखो, सही बोलना सीखो, तब राजनीति होती है। अभी भी वक्त है। मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगा, जो पार्टी है कुछ तो न कुछ है, किसी न किसी से सीखिए। प्रशांत किशोर जी से सीखिए। मैं तो बार बार बोलूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से अभी पॉजिटिव पॉलिटिक्स शुरू की है 10 दिन से, काफी उनका ग्राफ ऊंचा जा रहा है और राजद का स्थान वो ले रहे हैं, इंडी गठबंधन का स्थान वो ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं इस चैनल से 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि दूसरा स्थान उनका आने जा रहा है। राजद को पूरी तरह से अपनी सत्यानाश करने का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली देकर सब कुछ खो दिया है। बाकी अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, सबसे ये बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।